जय मां सरस्वती फ्रेंड्स। आज हम लेकर के आए हैं सीटेट के पीवाईक्यू सीरीज। ठीक है, क्योंकि आपको ये भी पता होगा कि सीटेट का फॉर्म आ चुका है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, एग्ज़ाम बहुत ही पास में है, फरवरी में है, इसलिए आप सभी बहुत ही अच्छे से तैयारी कीजिए। अब देखिए, तैयारी करने का क्या होना चाहिए सिस्टम। ठीक है, ये सीटेट है, सीटेट में मोस्टली एनसीईआरटी पढ़ी जाती है। ठीक है, तो आप 6, 7, 8 जो पेपर 2 देना है जिन्हें, वो लोग 6, 7, 8 की एनसीईआरटी बुक्स उठा लें, उनको सॉल्व करें। फिर जो पेपर 1 देने जा रहे हैं उनके लिए क्या होगा कि वो भी एनसीईआरटी उठा ले। नहीं तो जैसे सीडीपी हो गया, सीडीपी वगैरह हो गया, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, इनके बेसिक्स लर्न कर लें तो वो उनका काम चल जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 1, 8, 27, 64, 125 डैश डैश में अगले दो पद क्या होंगे। देखिए, अब आपको कुछ इससे समझ आ रहा होगा। ये 1 है, फिर ये 8 है, ये फिर 27 है, तो ये एक क्यूब वाली सीरीज चल रही है। देखिए, एक का यहाँ पर घन चल रहा है। 1 का घन 1 होता है, 2 का घन कितना होता है 8, कैसे 2 गुणा 2 गुणा 2। 3 का घन कितना होगा 3 गुणा 3 गुणा 3 तो 27। अब देखिए, होता क्या है कि आपको इसीलिए बोला जाता है कि आप कम से कम 20 आपको घन याद होने चाहिए और 50 तक तो वर्ग याद होने चाहिए। ठीक है, तो उससे आपको टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखिए, तो 1, 8, ये 1 का हो गया, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का। अब देखिए, इसके आगे 6 का आएगा और यहाँ 7 का आएगा। अब आपको पता होना चाहिए ना कि 6 का होता कितना है। 6 का कितना होता है 6 गुणा 6 गुणा 6 216 होता है, और 7 का 343 होता है। तो बस हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, डी होगा 216 और 343। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि 7 से ही 1/2 किलोग्राम नमक से 1/2 किलोग्राम नमक के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। कि अगर हम इस 7.5 में अगर 1/12 से भाग दे दें तो क्या हमें पता नहीं चल जाएगा कि कितने पैकेट बनाए जाते हैं। तो देखिए, अब चलिए डिवाइड कर देते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे 7 होल 1/2, इसको क्या कहेंगे, डिवाइडेड बाय 1/12। तो देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, 2 सत्ते 14 और 1 15, 15/2। अब ये भाग में है ना, जब भाग को हम परिवर्तित करते हैं तो क्या हो जाता है, ये भी उल्टा ऊपर नीचे कर दीजिए इसको, तो इसको कर दीजिए तो गुणा में आ जाएगा, 12/1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, 2 से 12 को भाग दे दीजिए, कट जाएगा ना, 2 छक्का 12, तो 6 आ गया। अब 6 से 15 में गुणा कर दीजिए, तो 15 छक्का 90, तो क्या आ गया 90। देखिए, अब इंग्लिश वाले भी देख लीजिए, 7 होल 1/2 डिवाइडेड बाय 1/12 कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए, जब डिवीजन होता है और अगर हम उसको, ये डिवीजन जो होता है वैसे रेशनल नंबर में होता है, तो हम क्या करते हैं, अगर उसको मल्टीप्लिकेशन में लाना है तो हम उसको ऊपर नीचे कर देते हैं। ठीक है, जब हम ऊपर नीचे कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ गया। देखिए, 15/2 मल्टीप्लाइड बाय 12/1। अब देखिए, 2 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा ना, तो 2 6 जा 12, 6 टाइम गया। अब देखिए, 15 के टेबल पर ये 6 टाइम, तो कितना आ जाएगा 90, और 90 और नीचे अपॉन में 1 है तो 90 ही रहेगा। ठीक है, हो गया ऐसे ये क्वेश्चन। इसका आंसर कितना आ गया 90। बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, आप लोग बस कॉन्सेप्ट लर्न रखिए तो सारी चीजें बहुत ही इजीली आप लोग हैंडल कर लेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग है। अब बताइए, त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है। ये रहा त्रिभुज, त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ये तो, और अगर समकोण त्रिभुज हो जाता तो क्या हो जाता कि एक समकोण त्रिभुज कितने अंश का होता है, तो
हो जाता 90 अंश। अब इसी जगह अगर हो जाता समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो वो क्या हो जाता है 60 डिग्री का होता है। ठीक है, अब इसी जगह अगर चतुर्भुज आ जाता तो उसके सभी कोणों का योग कितना होता है 360 अंश। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वह दुगनी हो जाती है, तो वह संख्या क्या होगी। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग ऑप्शन उठा के फटाफट कर देते हैं। देखिए 6 उठाया, क्योंकि हमें संख्या पूछ रहा है ना, हमने 6 को ले लिया। अब बोल रहा है कि 8 जोड़ दिया जाए, तो 6 में अगर हम 8 ऐड कर देंगे तो कितना आ गया 14, 14 हुआ ना। अब क्या ये 14 डबल है 6 का? नहीं ना, 6 दूनी के 12 होता है, तो ये नहीं होगा ऑप्शन। अब देखिए 8 को उठाइए, 8 में 8 जोड़ दीजिए तो 8 8 कितना हो गया 16। अब ये डबल है ना 8 का, तो बस यही आपका आंसर हो गया। नहीं अगर यहाँ आता तो आप इसको करते, यहाँ पर 8 ऐड करते, तो देखिए 12 8 20 हो जाता, और 20 क्या 12 का डबल है? नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होता। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ऑप्शन से ही सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि 1 मिलीमीटर बराबर है। अब देखिए 1 मिलीमीटर बराबर क्या 0.01 सेंटीमीटर होगा, 0.1 सेंटीमीटर होगा, या 0.01 मीटर होगा, या 0.1 मीटर होगा। अब देखिए इसके लिए आपको ये लर्न होना चाहिए कि हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, मिली सेंटी डेसी ग्राम, मिली सेंटी डेसी ग्राम, डेका हेक्टो किलो, यहां पर आ जाता है डेका हेक्टो किलो। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये हमने जो लर्न किया है, यहाँ पे हम 1 बाय 1 करके डिवाइड करते हुए चले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 1 है, अब सेंटी पे आओगे तो 1 बाय 10 हो जाएगा, यानी कि मिलीमीटर 1 मिलीमीटर ही तो दिया है आपको। 1 मिलीमीटर को जब हम सेंटी में कन्वर्ट करते हैं तो वो 1/10 हो जाता है। अब देखिए 1/10 सेंटीमीटर होगा, इसकी क्या वैल्यू आएगी? अब 10 से आप भाग देके देखो कितना आएगा, 0.1 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चंस और भी ये सीरीज हम कराएंगे, आगे भी लेक्चर लेके आते रहेंगे, और मैं स्पेशली आपको मैथ्स और इंग्लिश के PYQs मैं कराऊंगी, इन्हीं के बेसिक्स के लेक्चर्स भी लेकर के आऊंगी। आपको एक प्लेलिस्ट है मेरी जहां पर नंबर सिस्टम मैंने अभी स्टार्ट किया हुआ है, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के भी वीडियोस पड़े हुए हैं, आप लोग उनको देखिए, उनसे आपको बहुत हेल्प होगी। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।